नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसी स्टोरी के बारे में बात करना चाहते हैं जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग है तथा उससे हमें एक ऐसा पॉइंट समझ आएगा, जैसे एग्जाम्पल स्मार्ट वर्क। हमें स्मार्ट वर्क कैसे करना चाहिए और उसका क्या फ़ायदा है, वही उस स्टोरी से हमें समझ आएगा। स्मार्ट वर्क। व्हाट इज द स्मार्ट वर्क? स्मार्ट मतलब हार्ड वर्क प्लस सम एक्स्ट्रा थिंकिंग, यानी थोड़ी सी अलग सोच। हार्ड वर्क तो सभी करते हैं, लेकिन एक थोड़ी सी अलग सोच रखना, जिससे कि हम जितना भी कंपटीशन है उससे बिल्कुल अलग होकर कार्य करना, उससे ही स्मार्ट वर्क कहते हैं। एक तो सीधे सीधे वर्क करना, हाँ भाई, सीधे सीधे हार्ड वर्क करना, मेहनत करना, लेकिन एक थोड़ा सा सोच के, दिमाग लगा के, पॉइंट को समझ के आगे बढ़ना या वर्क करना, उसी को स्मार्ट वर्क कहते हैं। एक छोटा सा बालक जिसकी उम्र कुछ नहीं 6 से 7 साल, और वो बच्चा अपनी माँ के साथ वहीं फुटपाथ पर रहता, फुटपाथ पर, लेकिन उसकी जीविका का साधन नहीं था। तो वह पैसे अपनी जो लाइफ को चलाने के लिए जो भी साधन है उसका कैसे इंतजाम करता है, वो क्या करता है, गुब्बारे बेचता है। प्लास्टिक वाले गुब्बारे आते हैं ना, वो बेचता है। कहाँ पर बेचता है? मेन मार्केट। अब वो ऐसे नहीं है कि वो एक जगह ही बैठकर गुब्बारे बेचे, नहीं, ऐसा नहीं है कि वो एक जगह ही बैठा रहे, मेरे गुब्बारे भी यहीं से बिक जाएंगे, नहीं। वो थोड़ा सा एक पॉइंट आगे बढ़ता है, और वो पॉइंट है, वो वहां पर जाता है जहां पर पति पत्नी अपने बच्चे के साथ मार्केट में होते। तो वो बच्चे को सामने जब जाता है वो गुब्बारों को लेकर, तो वो बच्चा भी उस गुब्बारे को लेने के लिए आगे बढ़ता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस यही हैं कि वो गुब्बारा खरीद ही लेते हैं। और ऐसे जाने दिन भर में वो कितने बच्चों को गुब्बारे बांटता है। ज़्यादा मेहनत नहीं करता, लेकिन थोड़ा सा एक पॉइंट आगे बढ़ गया तो उसके गुब्बारे बिकने के चांसेस बढ़ गए। वो वहीं पर जाता जहां पर बच्चा होता, या किसी के साथ बच्चा जा रहा होता, माता पिता के साथ। तो उस बच्चे को दिखाई देते ही या तो वो बच्चा रोने लग जाता है, रोते ही माता पिता को उस गुब्बारे को खरीदने के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा होते हैं, और वो गुब्बारा खरीद लेते हैं। ऐसे करते 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 वो बहुत सारे गुब्बारे दिन भर में बेच देता है। वो गुब्बारा आता है 2 रुपए का, 2 से 3 रुपए का, और उसमें भरता है वो हवा, मुंह से हवा भर के बेच देता है वो 10 रुपए में। प्रॉफिट कमाता है 8 रुपए का। 8 रुपए का प्रॉफिट कमाने के बाद वह कितने गुब्बारे बेच देता है, और अपनी जो कमाई का साधन है, अपनी जीविका का जो साधन है,
वो वहां से कंट्रोल कर रहा है, वहां से हैंडल कर रहा है, ज्यादा हार्डवर्क भी नहीं कर रहा, थोड़ा सा दिमाग लगा रहा है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पॉइंट में थिंकिंग कर रहा है, और उसके गुब्बारे बिकने के चांसेस भी बहुत ज्यादा है। ऐसा नहीं है कि वो हार्डवर्क तो कर रहा है लेकिन उससे सफलता नहीं मिल रही, उसका रिजल्ट नेग्लिजिबल है, बहुत कम है। नहीं, स्मार्ट वर्क में यही है कि थोड़ा सा अलग, यानी कंपटीशन है, उससे बाहर आने को ही स्मार्ट वर्क कहते हैं। जितना भी गुब्बारे बेचने वाले हैं वो क्या करते हैं, एक जगह बैठ जाते हैं तो या सभी के पास जाते हैं, गुब्बारे ले लो, गुब्बारे ले लो। नहीं, वो लड़का तो वहीं जाता था जहां पर बच्चा उसे दिखाई देता था और भाग के जाता था, और बिकने में भी टाइम नहीं लगता था, न कुछ बोलता ज्यादा, बस जाके खड़ा हो जाता था, उस गुब्बारे को दिखाता था, बच्चा या तो रोता था या लेने के लिए कहता था, और माता पिता के खरीदने के चांसेस बढ़ जाते, या खरीदना ही पड़ता था क्योंकि 10 रुपए का बच्चा रो रहा है, बच्चे को चुप कराने के लिए 10 रुपए कोई बड़ी चीज नहीं है उनके लिए। तो इसी तरह से एक छोटी सी ये स्टोरी थी, उसको इस बालक ने समझाया ये रियल स्टोरी है। यही एक तरीका है किसी भी कंपटीशन से अलग होने का। थोड़ा सा एक पॉइंट एक्स्ट्रा में ऐड करते जाते हैं हम, थोड़ा सा एक पॉइंट अगर अलग ऐड कर दिया तो हम उस कंपटीशन से बाहर करके आउटपुट इंक्रीज हो जाता है, आउटपुट ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है, सफलता के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए हमें जीवन में थोड़ा सा दिमाग लगा के एक पॉइंट को ऐड जरूर करना चाहिए। इसी तरह से हम कोई भी वर्क में सफलता प्राप्त कर सकते हैं, स्मार्ट वर्क, ना कि एक रिक्शे वाले की तरह हार्ड वर्क करके। वो क्या करता है, रिक्शे वाला दिन भर यही काम रहता है, ले जाने के लिए, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं समझते, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड करते जाएं तो हम उन सभी रिक्शे वालों से अलग हो जाते, और फिर हमें इतनी मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। दूसरी बात, आउटपुट भी इंक्रीज हो जाता। जैसे एक एग्जाम्पल हो रहा है मुकेश अंबानी जी का, जिन्होंने जियो की सिम चलाई। पहले क्या किया उन्होंने, जियो की सिम फ्री में बांटी, नेट भी फ्री में दिया। चलो ये हो सकता था कोई करता कि जियो की सिम फ्री में और नेट, उन्होंने दोनों काम फ्री में, लेकिन उन्होंने क्या किया, उनका एक ही फोकस था, इंक्रीज द कंज्यूमर, जो ग्राहकों की जो उन्होंने वृद्धि की। इसमें सारे के सारे जो ग्राहक थे, क्योंकि इतना बड़ा डिस्काउंट था ऑफ नेट में, इंटरनेट में, जिससे कि सारे के सारे कस्टमर उनकी तरफ खिंचते चले गए, और बाद में उन्होंने कॉस्ट पर कर दिया, पैसे पर कर दिया, नेट सिम भी पैसे पर कर दी। कुछ दिन ही चलाया फ्री में, लेकिन कस्टमर को ऐड कर दिया वहां से। कस्टमर ऐड होने के बाद उनकी कमाई ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो गई, और जो उन्होंने फ्री में जो कुछ बांटा था वो भी रिकवर हो गया।
ऐसे ही वर्क हमें करना चाहिए, स्मार्ट वर्क की जाए। हमें थोड़ा सा दिमाग से सोचना चाहिए और फिर आगे बढ़ना चाहिए। थैंक यू।